हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 18वां अध्याय से श्लोक क्रमांक 75 ले रहे हैं कि जो आज का जो टॉपिक है उसके रेफरेंस में है। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत गुह्यम अहम परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात व्यासदेव की कृपा से श्रुतवान सुना है एतत इस गुह्यम गोपनीय अहम मैंने परम योगम योग को योग ईश्वरात योग के स्वामी कृष्णात कृष्ण से साक्षात कथयतः कहते हुए स्वयं व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य प्रभुपाद इस प्रकार लिखते हैं, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके।
इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी है, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगिनाम अपि सर्वेषाम। नारद कृष्ण के शिष्य है और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं। और संजय व्यासदेव के शिष्य है, अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी है, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के मंगलवार के कार्यक्रम में। और जैसे कि आपने ग्रुप में देखा होगा, आज का टॉपिक जो है वो है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा का टॉपिक इसलिए हमने सिलेक्ट किया कि कल 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी और एक ओकेशन भी था, सनातन गोस्वामी जी का भी डिसअपीयरेंस डे था कल। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जो आज का श्लोक जो लिया है वो भी उसके रिलेवेंट है कि जो भगवान संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, व्यास प्रसादा श्रुतवान एतत गुह्यम अहम परम योगम योग ईश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं। यानी कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें जो भगवत गीता में कही गई है, भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो साक्षात योगेश्वर के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। यानी कि भगवत गीता अर्जुन को बता रहे थे, लेकिन उन पे संजय को एक विशेष कृपा थी। क्या थी वो कृपा? कि उनको वो दिव्य दृष्टि थी कि जो भी कुरुक्षेत्र के रणांगण में जो चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वो सब वो धृतराष्ट्र को बताते थे। यानी कि धृतराष्ट्र भी भगवत गीता सुन रहा था और अर्जुन भी भगवत गीता सुन रहा था, लेकिन अर्जुन जो है कि वो समझ सका, लेकिन धृतराष्ट्र समझ के भी ना समझ ही रह गए। तो देखिए ये अंतर है भक्त का और अभक्त का, क्योंकि वो भक्त नहीं थे धृतराष्ट्र। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बताते हैं, एक लाइन उन्होंने दिया है कि वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली थे, क्योंकि वो डायरेक्टली वो सुन रहे थे। उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से, क्योंकि संजय किनके शिष्य थे? व्यासदेव के, उनकी कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सके। तो कृष्ण को प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। तो ये बहुत ही उत्तम श्लोक है, जिसे हम जान सकते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेशाम। कौन है योगी? सर्वोत्तम योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और व्यासदेव जिस तरह से हम उनका जो जन्मदिन है ऐसे कहा जाता है कि उनके सम्मान में ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन मूल गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो मूल गुरु कृष्ण है। तो हम उनके जो जन्म तिथि है उनकी वो दिन हम व्यास पूजा करके हम मनाते हैं। और अपने गुरुजनों के प्रति जो हमारे गुरु है, जिन्होंने भी हमें ज्ञान दिया है, उनके प्रति हम उनका आदर व्यक्त करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं। हमें तो बहुत सारे गुरुओं ने ज्ञान दिया है। हम स्कूल बचपन में थे तभी पिताजी माताजी हमारे प्रथम गुरु माने जाते हैं, उनसे ज्ञान लिया है। उसके बाद स्कूल में ज्ञान मिला है। उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं तो
कोई हमें अलग अलग ज्ञान भी प्रदान करता है ना। तो ऐसे कहा जाता है कि जो भी कोई जुआ खेलता है उसे भी किसी से भी तो ज्ञान मिला होगा, वो भी बताता होगा वो मेरा उस्ताद है, वो मेरा गुरु है। तो दूसरा, जो भी कोई चोर रहेगा, नया नया उसको चोरी के टोली में सम्मिलित किया होगा और वो भी चोरी सीखता है, वो भी एक कला है ना, वो भी किसी से तो सीखा है, वो भी उसका गुरु है ना, कि कैसे ये पॉकेट मारना या कैसे चोरी करना। तो उनका भी एक बड़ा संप्रदाय है, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ हम जिस तरह से गुरु यानी क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है कि बाकी सब गुरु है वो सब ठीक है, लेकिन हमें कौन से गुरु के बारे में बात करनी है कि जो हमें वैदिक ज्ञान देता है। जो वैदिक ज्ञान देता है तो वो हमारे गुरु है। तो व्यासदेव को आदि गुरु कहा जाता है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति जो भी भगवद गीता, भागवतम ऐसे वैदिक ग्रंथ के ऊपर प्रवचन देता है तो वो जिस आसन पे बैठता है उसे क्या कहा जाता है? व्यासासन या व्यासपीठ कहा जाता है। तो व्यास ये शब्द का अर्थ क्या है? तो व्यास ये शब्द का अर्थ ऐसा है कि सम्मिलित करना और विभाजन करना, बराबर। तो व्यासदेव ने क्या किया था? सम्मिलित, यानी कि हमें मालूम है कि 4 प्रकार के युग होते हैं। एक युग है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। तो ये युग में जो भी ज्ञान है वो वेदों का ज्ञान है। वहाँ पे एक वेद कहा जाता था, उनका ज्ञान है वो इकट्ठा करके जो भी अलग अलग मंत्र है ये सबको एक साथ लेके वो जो सम्मिलित करते हैं उसे व्यास कहा जाता है। तो व्यासदेव जी ने सब ज्ञान एकत्रित किया और उससे क्या बना? एक वेद बना। और वो वेद इतना बड़ा था कि अगर साधारण मनुष्य भी उसका ज्ञान लेना चाहेंगे तो भी उसे वो नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसे विभाजित किया। वो 4 वेद हो गए। 4 वेद कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 अलग अलग वेद हैं। जैसे कि इस पाठशाला में अलग अलग विषयों का नॉलेज होता है, कोई गणित, इतिहास, भाषा, व्याकरण, अलग अलग विषयों का नॉलेज होता है। तो उसमें अलग अलग शिक्षक हमें आके सिखाते हैं। लेकिन ये एक वेद है जिसमें सब नॉलेज है। उसमें ज्योतिष शास्त्र है, गणित है, खेती के बारे में नॉलेज है, सब कुछ। तो वो जो नॉलेज है वो ऋषि मुनि उनको वो सब ज्ञात था। एक व्यक्ति को वो सब नॉलेज ज्ञात था और जैसे उनके पास शिष्य आते थे तो उनको वो ज्ञान देते थे। तो कहा जाता है कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में बुद्धि तीव्र थी, विलक्षण बुद्धि थी, स्मृति जो थी, स्मृति भी बहुत अच्छी थी। तो क्या होता था, गुरु जैसे ही वो ज्ञान देता था वो ग्रहित कर लेते थे। एक ही बार बोलते थे श्लोक तो गुरु शिष्य में वो आ जाता था। लेकिन वो ऐसे ही नहीं चलता है ना, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि द्वापर, सत्य युग से लेके त्रेता, द्वापर और कली में क्या होता है? कली में ये नॉलेज असाधारण व्यक्ति भी नहीं ग्रहण कर सकता है। तो इसके लिए उसमें उन्होंने विभाजन किया, विभाजन करके उसकी एक परंपरा चालू की। यानी कि कहा जाता है कि जैसे ऋग्वेद, उनके जो व्यासदेव के शिष्य थे, 4 प्रमुख शिष्य, उनमें उनको पहले ऋषि थे, उनको ऋग्वेद का परंपरा दे दिया, उनको नॉलेज दे दिया व्यासदेव जी ने। वैशंपायन जी को यजुर्वेद का दिया और जैमिनी ऋषि थे उनको सामवेद, और अथर्ववेद जो सुमंतु ऋषि थे, उनसे अंगिरा भी कहा जाता है, उनको दिया।
और सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में ये भी कथन करते हैं कि जो भी ये है इतिहास पुराण जो है, 4 वेद छोड़ के जो भी बचा है वो लोमहर्षण उनके पिताजी को व्यासदेव ने सौंपा मीन्स ऐसे दिया नहीं कि, तो उन्होंने उनको कथन किया, उन्होंने उसको अपने हृदय में उतारा और बाद में ये नॉलेज सबको देने के लिए वो तैयार हो गए। और वो उनकी एक परंपरा चालू होगी, जैसे सामवेद की परंपरा, यजुर्वेद की परंपरा, ऐसे परंपरा चालू हो गई। तो आदि गुरु व्यासदेव जी को हम क्यों मानते हैं? गुरु पूर्णिमा का उत्सव क्यों मनाया जाता है? गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? गुरु जो हमें ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान? हमने अभी डिस्कस किया, बाकी ज्ञान नहीं, जो वैदिक शास्त्र का नॉलेज है वो हमें प्रामाणिक गुरु से मिलता है, वो गुरु कहलाता है। और गुरु कौन है? जो हमारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, शुरू में क्या करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये हम प्रार्थना प्रथम करते हैं। तो ये जो हमने कहा कि ये व्यासासन बन जाता है, ये व्यासासन पे जो भी कोई बैठता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ बैठ के वो सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के बारे में ही चर्चा करे, अन्य कोई चर्चा नहीं करे। अन्य कोई भी अगर हमें चर्चा करनी है तो हम बाहर जाके कर सकते हैं, लेकिन ये व्यासासन पे नहीं। और दूसरी बात क्या है कि बाहर भी ऐसी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि जो हमें उपयुक्त नहीं है, हमारे भक्ति के लिए योग्य नहीं है। ठीक है? तो जो वास्तव में यहाँ बैठता है वो व्यक्ति सभी मर्यादाओं का पालन करता है और वो आदि गुरु व्यास देव जी का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है? तो जैसे कि व्यासदेव के बारे में हमने सुना, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो व्यासदेव हमें जो मिले हैं इनका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। इनका कृष्ण द्वैपायन क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि उनका हाँ माता जी ने बहुत अच्छे से कहा, उनका कलर जो था वो ब्लैक कलर के थे और वो एक द्वीप में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम रखा था कृष्ण द्वैपायन। तो ऐसे व्यास तो फिर बहुत होंगे। हाँ है ना, ये 28वें व्यास है, ये 28वें व्यास है। ऐसे बहुत सारे व्यास जी हो गए, इंद्रदेव भी हो गए हैं और वशिष्ठ मुनि भी हो गए, बहुत सारे व्यास हो गए। लेकिन ये जो है ये स्पेशल व्यास हमें जो मिले हैं ये है कृष्ण द्वैपायन व्यास। ये व्यास ये पदवी है, जैसे कि इनका नाम है मिथिल करमरकर, तो मिथिल इनका नाम है, करमरकर इनका सरनेम है ना, तो इनके घर में सब करमरकर है, लेकिन इनका स्पेशल नाम क्या है? मिथिल। बराबर? तो वैसे ही ये कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है। और इसके 29 जो व्यास जो आने वाले हैं वो कौन है? कोई बता सकता है? हाँ, ये जो 28वें व्यास थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसके बाद एक 29th व्यास आने वाले हैं, तो उनका नाम क्या है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा तो अमर है, तो वो व्यासदेव बन के आने वाले हैं। ठीक है? तो व्यास पूर्णिमा हम कहते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें कहा गया है कि वैशाख मंथ में जो वसंत द्वादशी है वहाँ पे वो समय में व्यासदेव जी का जन्म हुआ।
तो व्यासदेव जी का जन्म के बारे में थोड़ी सी हर एक ग्रंथों में यानी कि हर एक की मान्यता अलग अलग है, लेकिन सब कहते हैं कि ये पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा है, तो व्यास पूर्णिमा है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो हमारे गुरु के जन्मदिन को व्यास पूजा या व्यास पूर्णिमा करके व्यास पूजा दिन में वो हम उनको सम्मान देते हैं, उनका सेलिब्रेशन करते हैं। हाल ही में प्रभु जी व्यास पूजा में जाके उनके गुरु के लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के व्यास पूजा में आप दोनों भी गए थे। तो हम गौड़ीय वैष्णव क्या करते ये तो समझ में आया कि हम व्यास अपने गुरु के जन्मदिन पे वो हम उसे सम्मान देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो व्यासदेव जी के जन्म के बारे में हमें तो पता है कि पराशर मुनि जो मत्स्यगंधा करके वो एक लड़की थी, तो उससे उनका संग हो गया और उन्होंने उसे वरदान भी दिया कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। पराशर मुनि तो महान मुनि है, लेकिन उन्हें वो इच्छा होना उसके साथ संभोग करने की, उसके लिए भी वो भगवान का प्लान है, क्योंकि उसी समय उसी नक्षत्र में वो जीव कन्विंस होना चाहिए, कंसीव होना चाहिए, सॉरी। तो इसके लिए उन्होंने उसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं ये होना है। तो उन्होंने ऐसे कहा जाता है कि यमुना में एक द्वीप बनाया और उन्होंने वहाँ पे वो व्यासदेव जी जो कृष्ण द्वैपायन है उनका जन्म वो द्वीप में हुआ। तो बाद में वो मत्स्यगंधा को उन्होंने एक वर भी दिया था कि आप ये होने के बावजूद भी कुमारिका ही रहोगी। तो बाद में उनका विवाह शंतनु महाराज से हुआ, ये आपको सब पता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यासदेव जी के जन्म के बारे में हमने सुना और व्यासदेव जी का ये जो मैंने कहा कि यमुना नदी के बीच में द्वीप में व्यास जी का जन्म हुआ, ये पद्म पुराण का रेफरेंस है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी व्यास मुनि देख रहे थे कि इतने महीने सब वेदों का निर्मित किया, 4 वेद, इतिहास, पुराण, बाद में उन्होंने महाभारत भी लिखा। तो कलयुग शुरू होने के पहले वो द्वापर युग में व्यासदेव आते हैं। हर एक द्वापर युग में अलग अलग व्यास आते हैं। तो ये व्यासदेव 28वें द्वापर युग में आए तो उन्होंने देखा कि कलयुग की लोगों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें याददाश्त कम होती जाती है। तो गुरु के सामने बैठ के गुरु ने अगर श्लोक उच्चारण भी किया तो उनमें वो ग्रास्पिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, बराबर। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में एक उदाहरण देता हूँ कि जब भी हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमें किसी को फ़ोन करना रहता था, तो वो डायल वाला फ़ोन रहता था ना, हम एक एक नंबर, तो हर एक के माइंड में नंबर एकदम बायर्ट हो जाता था। कोई भी पूछेगा तो इसका नंबर क्या, हम फटक से बता देते थे। तो अभी क्या है, मोबाइल पे इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी सुविधा है कि एक नंबर दबाने से फ़ोन लग जाता है। तो इसका कारण क्या है कि भौतिक जगत में साधनों की इतनी व्यवस्था हो गई है कि उससे हमें याददाश्त हमारी कम होती जा रही है, बराबर। तो इसी प्रकार व्यासदेव जी ने सोचा कि अगर ये जो नॉलेज है, ये गुह्यतम नॉलेज है, ये अगर सबके लिए अगर मैं उपस्थित नहीं करूँगा तो कैसे होगा। तो उसके लिए उन्होंने वो लिखित स्वरूप में देना चाहा। तो लिखित स्वरूप में देने के लिए उन्होंने सोचा कि ये काम हम किसको दे सकते हैं। तो वो अपने पिता के पास गए, उनके जो गुरु
नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी के पास जाओ, ये उत्तम लिख सकते हैं। तो व्यासदेव जी ने गणेश जी के पास जाके उन्हें रिक्वेस्ट किया कि ये ऐसा ऐसा नॉलेज है, महाभारत है, तो हमें ये लिखित स्वरूप में प्रस्तुत करना है कलयुग के लोगों के लिए, तो आप हमें मदद कर सकते हैं क्या लिखने में, आप बुद्धि के देवता है। तो गणेश जी बोले हाँ क्यों नहीं, ये कार्य मैं बहुत ही आनंद से करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त थी कि अगर आप कहते कहते कुछ पॉज लिया, रुक गए, तो मैं निकल जाऊंगा, ये कार्य मैं छोड़ दूंगा। तो व्यासदेव जी बहुत सोच रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हम एक लाइन में सब बताते रहेंगे, क्योंकि उनको भी सोचना था। तो वो क्या करते कि ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, और मेरी एक शर्त है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको आपने समझ के लिखना है, यानी कि पहले आप समझ ले लो, बाद में उसे लिखना है। तो गणेश जी बोले ठीक है। तो व्यासदेव जी क्या करते थे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट श्लोक बीच में डाल देते थे, तो गणेश जी को सोचने में थोड़ा अवधि मिलता था, और वो अवधि में ये और आगे के श्लोक की रचना अपने मन में कर लेते थे। तो इस तरह से गणेश जी का ये बहुत बड़ा सहकार्य है, और कहा जाता है कि व्यासदेव जी और गणेश जी ये दोनों के सहयोग से हमें ये ज्ञान अभी हमें ये पढ़ने मिला है। ये जो भागवतम, ये भगवत गीता, ये भागवतम, ये सब नॉलेज उनकी कृपा है, हमारे ऊपर असीम कृपा है। और फिर व्यासदेव जी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, 18 पुराण, 4 वेद, इतिहास, बहुत सारे उपनिषद, 108 उपनिषद, लेकिन तभी भी उन्हें जो सेटिस्फैक्शन, अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलना था वो नहीं मिल रहा था, वो असंतुष्ट लगने लगे। तो ये जो उनकी स्थिति थी, वो जो उनके गुरु है उन्होंने समझ लिया। गुरु कौन? उनके नारद मुनि प्रकट हो गए उनके सामने, और उन्होंने कहा कि आपकी ये अवस्था क्यों हुई ऐसी। बल्कि वो नारद मुनि जानते थे, लेकिन उनके मुख से वो सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने सब कुछ इतना किया है, लेकिन उसमें मुझे अभी तक ऐसा संतुष्टि का भाव नहीं आ रहा है, सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और बहुत सारी जगह भगवान के बारे में भी लिखा है, लेकिन जितना उनका क्या कहना चाहते, जो लीला का जो वर्णन है वो आपने नहीं किया है, इसलिए आपके मन में वो अशांत का भाव पैदा हो रहा है। तो आप वो काम करो कि भगवान के लीला का वर्णन करो। तो भगवान के लीला का वर्णन किस में करते हैं? फिर उन्होंने क्या रचना किया? श्रीमद् भागवतम की रचना उन्होंने की। और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, वो हम इसी रिलेवेंट में है, वो लेते हैं। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। इसका अर्थ इस प्रकार है, Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. जो भी प्रामाणिक भक्त है, जो सही में रियल हैप्पीनेस चाहता है, तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाके उसका आश्रय लेना है और उसे दीक्षा लेनी है। उधर बाद में क्या लिखा है? द क्वालिफिकेशन ऑफ द बोनाफाइड गुरु इज दैट ही हैज़ रियलाइज द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डिलिब्रेशन एंड इज एबल टू कन्विंस अदर्स ऑफ दिस कंक्लूजन्स। यानी कि जो भी बोनाफाइड गुरु के बारे में भी लिखा है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि वो रियलाइज सोल, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कारी गुरु होना चाहिए, जो शास्त्रों का नॉलेज लेके उसमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो दूसरों को वो नॉलेज दे सके।
Such a great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide spiritual master. ऐसी जो व्यक्ति है, ऐसी जो महान व्यक्ति है जिन्होंने भगवान सर्वोत्तम भगवान का आश्रय लिया है और भौतिक दुनिया से वो दुनिया में उनमें कोई रुचि नहीं है, वो समझ सकते हम वो प्रामाणिक गुरु है। यहाँ पे दो चीज़ों का उन्होंने खास करके उच्चारण किया है, एक तो गुरु कैसे होना चाहिए और दूसरा शिष्य कैसे होना चाहिए। ठीक है, शिष्य कौन सा होना चाहिए कि वो प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेने वाला चाहिए, और गुरु कैसे होना चाहिए कि जो भगवान का आश्रय लिया हुआ, भगवान की जो वाणी है, जो शास्त्र है, उनका उनमें अभ्यास अध्ययन किया होगा और वो दूसरों को वो बताने योग्य बना होगा। ऐसे व्यक्तिमत्व को हम प्रामाणिक गुरु मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने श्लोक में ये चर्चा की, तो उसमें परंपरा की चर्चा की, तो ये गुरु शिष्य की परंपरा भी होती है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि 4 संप्रदाय जो है वो प्रामाणिक संप्रदाय है। एक संप्रदाय जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय और चौथा कुमार संप्रदाय। ये सभी संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं और इसलिए वो प्रामाणिक बोनाफाइड माने जाते हैं। तो हम कौन से संप्रदाय में हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय। जो हम ब्रह्मा जी से आए हैं, ब्रह्म उसके बाद क्या है? मध्व। मध्व कौन है? मध्वाचार्य और गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय। तो मध्वाचार्य जो है उनका कभी अपीयरेंस हुआ था? लॉर्ड बुद्धा के बाद आदि शंकराचार्य आए और शंकराचार्य के बाद मध्वाचार्य जी आए। तो मध्वाचार्य जी को किसका अवतार माना जाता है? हनुमान जी का। जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं वो मध्वाचार्य जी ने क्या किया आके, कि मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि जैसे कलयुग कृष्ण भगवान चले गए, उसके बाद शास्त्रों को तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से कुछ व्यक्तियों ने अनुकरण करने का शुरुआत किया। उसमें यज्ञों के बारे में लिखा था शास्त्रों में, तो उसमें आहुतियाँ दी जाती थी, तो आहुति में लोअर स्पेशीज डालते थे, तो प्राणी हत्या हो रही थी और उसका बहुत ज़्यादा पैमाने पे प्रचार हो रहा था। यानी कि हम कहते हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद ये सब कुछ बड़े पैमाने पे हो रहा था। और उन्होंने उस समय में जो भी ब्राह्मण थे वो अपने कुल में अगर जन्म लिया तो उसे ब्राह्मण ही कहते थे। लेकिन भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा है। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा कि गुण के हिसाब से वो आदमी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हमने इंजीनियरिंग का एजुकेशन लिया तो क्या कहलाते उसे? इंजीनियर। मेडिकल का लिया तो मेडिकल। ऐसे नहीं कहा जाता ना कि ब्राह्मण डॉक्टर है या क्षत्रिय डॉक्टर है, ऐसे नहीं, वो क्वालिफिकेशन है। वैसे ही भगवान ने गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अगर भगवान को अपना जीवन समर्पित करता है, भगवान ने जो दिया है वैदिक नॉलेज उसे ग्रहण करता है और दूसरों को भी देता है, ठीक है, और जो सबको समान स्तर पे देखता है उसे कहा जाता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की व्याख्या उन्होंने बदली कर दी थी भगवान जाने के बाद।
तो भगवान को कौन से रूप में आना पड़ा, फिर अवतार लेना पड़ा? बुद्ध के रूप में। और बुद्ध ने क्या कहा फिर आने के बाद? ये सब मिथ्या है, कोई शास्त्र नहीं, ये सब जीरो। उन्होंने कहा जीरो, ये सब जीरो है, कुछ नहीं, आप सिर्फ मेडिटेशन करो और आप परफेक्ट हो जाओ। तो ये क्यों देना पड़ा शास्त्रों को? उन्होंने जीरो क्यों कहा? क्योंकि वो समय की ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, ये तो गलत नहीं है। लेकिन उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान ने किसको बताया? शंकर भगवान को बताया। फिर वो कौन से रूप में आ गए? आदि शंकराचार्य के रूप में आए। और उन्होंने फिर क्या कहा कि जीरो नहीं, एक, जीरो से वो एक के स्तर पे आ गए। तो एक मीन्स क्या कि आप अगर ये शास्त्रों का अगर आप अध्ययन करेंगे, हाँ, ये आप सीखेंगे, तो आपको भी भगवान, आप भी भगवान बन सकते हैं। तो यानी कि भगवान भगवान है, हम है, हम जीव है, वो क्या है? परमात्मा, हम जीवात्मा है, हम अंश है। ऐसा नहीं कि भगवान में जो क्वालिटी है वो हमारे में भी है, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंश बहुत है, लेकिन भगवान में बहुत है। हम अगर सुंदर है दिखने में, तो भगवान कौन है? सबको आकर्षित करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि 100-200 लोगों को, लाख लोगों को, प्रत्येक जीवात्मा को आकर्षित करने में इतने सुंदर है भगवान। नॉलेज के बारे में हमारे पास अगर अच्छी विद्वत्ता है, हम अच्छा क्वालिफिकेशन लेते हैं, भगवान तो उसके स्रोत है, बराबर। तो कहा जाता है कि हमें तुलना नहीं करनी है, भगवान को भगवान ही रखना है। लेकिन ये उन्होंने मायावाद थोड़ा सा डाला था, क्योंकि वो भी समय की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर ऐसे नहीं करते, एक बार आके बताते हैं कि जीरो है और दूसरी बार बोलते नहीं यही सत्य है, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना आदमी। तो थोड़ा सा जोर का झटका धीरे से लगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि शास्त्रों का नॉलेज तो लेने का शुरुआत तो करो। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मायावाद डाला। लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए मायावाद नहीं उपयोगी है, हमें मायावाद रहित भक्ति चाहिए। तो उसके लिए भगवान ने और उनके पार्षद हनुमान जी को भेजा। कौन से रूप में? मध्वाचार्य के रूप में। और उन्होंने फिर उडुपी में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना की और जो भी मायावाद है उससे समूल रूप से निकाल दिया। लेकिन किसकी आज्ञा से? व्यासदेव की। वो वायु के वेग से हिमालय में चले गए, बद्रिकाश्रम जहाँ पे व्यास गुफा है, वहाँ पे आज भी कहा जाता है कि व्यासदेव है। हमारे चर्मो चक्षु से तो दिखेंगे नहीं, लेकिन शास्त्रों में कहा है, वेद व्यास है। वहाँ पे कौन गए? मध्वाचार्य गए। मध्वाचार्य जाने के बाद उनका स्वागत किया गया, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए आए थे वो उन्होंने जान के वो खुश हो गए थे व्यासदेव जी। और व्यासदेव जी ने उन्हें प्रमाणित कर दिया कि आपने जो भी रचनाएं की है, जो भी भगवत गीता है, भागवत है, इसमें से आपने जो मायावाद निकाला है, इसे मैं प्रमाणित करता हूँ। हम कहते हैं ना स्टैम्प मार के, ओके। तो वैसे ही उन्होंने उन्हें प्रमाणित किया। और वो जो प्योर डिवोशनल सर्विस, जो शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है, कैसे करना है, वो हमें मध्वाचार्य जी के मार्फत मिली है। तो इसलिए हमारे संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय। तो इस तरह से वो गुरु शिष्य परंपरा से ये नॉलेज, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उनके पहले उनके गुरु ईश्वरपुरी, उसके पहले उनको गुरु माधवेंद्रपुरी आए, उसके बाद ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, फिर षड गोस्वामी के बाद फिर थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, फिर लेकिन परंपरा तो चलती थी।
फिर आ गए भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर गौर किशोर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद के बाद हमारे सबके परम गुरुज है वो सब आए और उनके थ्रू हमें ये नॉलेज मिला है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें ये जो भी नॉलेज मिला है वो प्रामाणिक गुरु से ही मिला है, इसमें कोई अपनी मिलावट नहीं है। आजकल कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन सो कॉल्ड साधु संत आए हैं जो अपना नॉलेज उसमें डाल रहे हैं और वो नॉलेज खुद का है करके उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। लेकिन ये तो होने वाला है, ये तो कलयुग में दिया है, कलयुग में क्या होने वाला है ये तो इसका वर्णन है ही। तो इससे हमें बच के रहना है, हमारी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर ट्रैक पे है या नहीं है, इसे हमें शास्त्र के अनुसार देखना है, परखना है और उसके बाद ही आना है। इसलिए प्रभुपाद ने और एक बुक भी दिया है, क्या दिया है, डिसाइपल एंड गुरु एंड डिसाइपल। वो इसलिए दिया है कि प्रामाणिक गुरु को हम कैसे टेस्ट करते हैं। हमें अगर गुरु लेना है, गुरु का आश्रय लेना है, तो वो प्रामाणिक है या नहीं है, इस संदर्भ में उन्होंने दिया है। जब हम इनिशिएशन लेते हैं तो उसके बारे में हम वो बुक को रेफ़र करते हैं, पढ़ते हैं। और शिष्य को भी वो राइट है, ऐसा नहीं कि गुरु को ही राइट है, शिष्य को भी राइट है कि ये हमारे ही मस्ट बी माय गुरु महाराज, तो वो चूज़ करने का उनको भी अधिकार है। तो हमें वो नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा से मिला है तो हमें उसे स्वीकार लेना चाहिए। स्वीकारते समय हमारे चर्म चक्षु को खुला रखना है, ठीक है। और जो भी प्रामाणिक ग्रंथ है, भगवद गीता, भागवतम, इसका ही हमें अभ्यास करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद किसका मैंने वर्णन किया था, षड गोस्वामी। तो षड गोस्वामी में 6 गोस्वामी है, षड मीन्स 6, और उनमें से जो है सनातन गोस्वामी, उनका भी कल तिरोभाव दिन था। तो वो भी एक महान गोस्वामी है। उनका जन्म हुआ था 1488, यानी कि 1488, जो रूप गोस्वामी के जन्म के पहले 5 साल, ठीक है। और सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से था उनका जन्म, बंगाल में हुआ था। और उनके 2 भाई भी थे, एक रूप और एक अनुपम। ये 3 भाई थे, रूप, सनातन और अनुपम। वो भगवत भक्ति में बचपन से ही बहुत ही भगवत भक्ति में एब्जॉर्ब थे। और वो हर बार वृंदावन के जो 12 वन है, तालवन, मधुवन, काम्यवन, महावन, इसके बारे में वो हर बार सोचते रहते थे। बाद में उनका स्नान करने का जो देयर फेवरेट बेदिंग पॉट्स बोलते ना, पॉन्ड्स, वो कौन था, राधा कुंड और श्याम कुंड, जो कि गोवर्धन में है। तो सनातन गोस्वामी के सपने में श्रीमद् भागवतम किसने दिया, एक ब्राह्मण बॉय आके उन्होंने वो सपने में दिया। और वो जाग उठे सपने से, अचानक से देखा तो भागवतम भी नहीं और वो ब्राह्मण लड़का भी नहीं था। तो उन्होंने सुबह पूजा स्टार्ट की और वो कृष्णा को देख रहे थे ब्राह्मण बॉय के रूप में, और भगवान उनके सामने आए और फिर उनको उन्होंने टेक दिस भागवतम फ्रॉम मी, ऑलवेज स्टडी इट एंड यू विल अटेन परफेक्शन। उन्होंने क्या कहा भगवान ने कि ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम ले लो, इसका पढ़ाई करो और उसके बाद आपको
परफेक्शन हो जाएगा आपके लाइफ का। तो सनातन गोस्वामी कृष्ण लीलास्तव में श्रीमद् भागवतम को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं। तो उन्होंने उसमें क्या कहा है, ओ होली भागवत, यानी कि हे शुद्ध भागवत, होली यानी कि तीर्थ के रूप आप भागवत है। यू आर माई ओनली कंपनी, माई ओनली फ्रेंड एंड माई गुरु। यू आर माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर एंड माई पर्सनल सेवियर। You are the emblem of my highest fortune and the very form of ecstasy. I offer my obeisances unto you. आपका संग मुझे, आपका सिर्फ आप ही मेरा सिर्फ संग है, आप ही मेरे सिर्फ सखा हो, आप ही मेरे गुरु हो। तो ये ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, वो मुझे मिला है। और वो जो रूप और सनातन गोस्वामी थे, एक मुस्लिम जो राजा थे, उनके यहाँ पे नौकरी करते थे, लेकिन भगवत भक्ति में इतनी रुचि थी तो वो सब छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के मिशन में वो चले आए और वृंदावन चले गए। इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन जाने के लिए कहा और 4 कार्य करने के लिए कहा था। वो कौन से कार्य है? फर्स्ट, अनकवर श्री कृष्णाज पास टाइम प्लेसेस, भगवान के जो लीला स्थली है उनको ढूंढो। दूसरा, इंस्टॉल डिटीज, अरेंज फॉर देयर पूजा, यानी कि अर्च विग्रह की स्थापना करो और उनकी पूजा शुरुआत करो। तीसरा, कंपाइल भक्ति स्क्रिप्चर, भक्ति के जो शास्त्र है भक्ति के लिए, उसे कंपाइल करो। बाद में प्रोपोगेट द रूल्स ऑफ डिवोशनल लाइफ, भगवत भक्ति के जो नियम है वो सबके लिए सिखाओ। तो तो वो बहुत परिक्रमा करते थे ब्रजमंडल की, और लीला स्थली जो है भगवान की, राधा माधव की, वो सब उन्होंने ढूंढ के निकाले। और सिर्फ आधा या एक आध घंटा या आधा घंटा ऐसे सोते थे सिर्फ, और भगवान के नाम का जाप करते थे और भगवान की जो भी लीला है उसको वो हरदम स्मरण करते थे। तो राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है उसकी स्थापना सनातन गोस्वामी जी ने की है, कि वो उसकी जो रेप्लिका है डिक्टो, वो कहाँ पे हमें मिलती है देखने? हमारे गोवर्धन इको विलेज में राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो वैसे के वैसे ही है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं है, और अंदर की जो अर्च विग्रह है वो भी वैसे ही है। आप कभी भी गोवर्धन इको विलेज जाएंगे तो ज़रूर वो मंदिर को दर्शन करिए और अर्च विग्रह का भी दर्शन करिए। तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है, ये जब भी उनका बुढ़ापा आता है, और वो क्या करते थे कि परिक्रमा करते थे, और वो भी हम जो अभी करते 21 किलोमीटर की, तभी 21 किलोमीटर की नहीं थी। कितनी थी, कोई बता सकता है? हाँ, कितनी थी? यहाँ पे लिखा है वो 21 किलोमीटर की नहीं थी, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है 24 माइल। 24 माइल मीन्स 36 किलोमीटर। जो ओरिजिनल परिक्रमा है वो 36 किलोमीटर की है, और हम अभी करते हो 21 किलोमीटर की है। तो वो हर रोज़ करते थे, और जैसे उनका बुढ़ापा आ गया
वैसे फिर भगवान ने उन्हें आके कहा कि अभी आप परिक्रमा मत करिए। तो वो बोले नहीं, फिर ये शरीर किस काम का अगर मैं परिक्रमा नहीं कर सकता हूँ। तभी भी बुढ़ापे में वो प्रयास करते थे। फिर एक बार भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन की शिला लेके आए और शिला के ऊपर भगवान ने फ्लूट बजाया, बांसुरी बजाई। तो भगवान के जो पैर के जो इम्प्रेशन है वो शिला में आ गए और भगवान ने कहा कि ये शिला, गोवर्धन शिला आप ले लीजिए और इससे आपका 4 बार परिक्रमा कर दीजिए, तो ये गोवर्धन को परिक्रमा किए जैसा ही है। ऐसे वो सनातन गोस्वामी, उनका डिसअपीयरेंस डे है। और हम गुरु पूर्णिमा का जो आज का जो टॉपिक है, इससे क्या सीख सकते हैं कि हमें व्यास देव जी से यही प्रार्थना करनी है कि हमें हमारे जो संप्रदाय में हम जो राइट ट्रैक में है उधर रहते हुए हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकेंगे। और जो भी शास्त्र पुराण जो भी लिखित स्वरूप में व्यासदेव जी की कृपा से मिले हैं तो उसे हम अध्ययन उसका हम कर सकते हैं, करेंगे। तो ये प्रार्थना ही हम करते हैं और इस प्रकार हम आज ये चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि हमें अभी जाप करना है। क्योंकि कलयुग में यही कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। तो एक भक्त से चर्चा किया था मैंने, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि हम चैंटिंग क्यों करते हैं, चैंटिंग करते हैं तो क्या चैंटिंग करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हम क्या चैंटिंग करते हैं और कौन सा पद्म पुराण में श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण। ये सिर्फ भगवान का नाम नहीं, चिंतामणि है, नाम चिंतामणि कृष्ण। और वाय क्यों करते हैं, क्योंकि बृहद नारदीय पुराण में कहा है, अभी हमने वो मंत्र सुना, हरेर नाम एव केवलम। और हाउ कैसे करना है हमें, तो शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है महाराज हरदम उसका उच्चारण करते हैं, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये करने से लाभ क्या होगा, हमारे 3 चीज़ें निकल जाएगी। क्या, हरि वरी एंड सॉरी। हरि वरी एंड सॉरी विल गो व्हेन वी चैंट हरि। तो ऐसे बहुत सारे भक्त अपना अपना तर्क लगाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हम्बल कब बन सकते हैं, व्हेन यू बिकम हम्बल, रम्बल स्टम्बल एंड देन ट्रिम्बल, देन वी विल बिकम हम्बल। तो हमने देखा कि हम चैंटिंग करते हैं, तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, तो ये हम श्लोक याद में रखते हुए तीव्रता से हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। यानी कि हम चैंट करने से भगवान स्वयं हमारे जीवा पे आ जाते हैं। तो श्रीनिवासाचार्य प्रभु हरदम बताते हैं ना, रामायण की कथा करते हुए, कि एक जगह राम नाम रखा है और एक जगह राम स्वयं है, तो आप किससे लेंगे, किसको लेंगे? नाम को, इसलिए नाम को लेंगे। तो नाम को लेंगे तो राम जाएंगे नहीं। और हम जिनके प्रांगण में बैठे हैं उनसे हम अगर प्रार्थना करेंगे तो उनके जैसा भक्त कोई नहीं है।
अगर उनकी कृपा होगी तो हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं।